एवरीवन, वैसे स्टूडेंट जो खासकर सीयूईटी का जामे में फॉर्म अप्लाई किए हैं या फिर सीयूईटी के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स जामे में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में कंपटीशन लेवल और साथ ही जो कॉमन सा क्वेरी है स्टूडेंट्स का और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है बड़ा हेडलाइन में कि 10 लाख के स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है ऑलमोस्ट 87 यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। आपके हो सकता है कोई एक यूनिवर्सिटी चॉइस में हो। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस यूनिवर्सिटीज़ में कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो टॉप पे लिखा हुआ है ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जेएनयू का मेंशन किया हुआ है और इसके जस्ट नीचे जो है आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मेंशन है। आप हम इसको थोड़ा सा क्लियरली वो जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे हालांकि जामिया का जो है 10 कोर्स सीयूईटी में जा चुके हैं, 10 कोर्स है और उन 10 कोर्स में लगभग जामिया में जो फॉर्म फिल हुआ है वो ऑलमोस्ट 1,40,000 के आसपास हुआ है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा है। बाकी ऑफ रियलिटी में क्या है ये तो नहीं, बट ये इन्होंने बताया कि हाँ इतना फॉर्म फिल हुआ है। तो अब इसकी बात करें इसमें कोर्सेज वाइज के हिसाब से जो फॉर्म फिल हुआ है, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिल हुआ है वो आपका बायोनेसेसिटी में हुआ है, देन इकोनॉमिक्स में, देन हिंदी में एंड देन बायोटेक्नोलॉजी में। देखिए 30 उसके बाद जो है 33,000 फिजिक्स में हुआ है, बीवॉक सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे आपको लगभग 6 कोर्स ही दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा जो है 2 लैंग्वेज का कोर्स है जिसमें फ्रेंच और स्पेनिश है। इसके अलावा बी ऑनर्स हिंदी भी है और इसके साथ है बीए तर्किश। तो टोटल 10 कोर्स हो गए हैं। अब इन्होंने सिर्फ ये इसी का ही डेटा दिया है, लेकिन यहाँ पे ये देख लीजिए ये मतलब आपको ये जो दिखाया जा रहा है इतने फॉर्म फिल हुए हैं। और अब ये है कि सीयूईटी के थ्रू फॉर्म फिल हुआ है। जामिया का सेपरेटली कौन फॉर्म फिल किया या नहीं फिल किया ये स्टूडेंट्स को ही पता है। मतलब ये कह पाना कि इतना ही फॉर्म जामिया के वेबसाइट से भी फिल हुआ है नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चल पाया, समझ में ही नहीं आया कि जामिया का भी फॉर्म फिल करना था। मतलब सीयूईटी के साथ साथ जामिया के वेबसाइट पे भी जाकर फॉर्म फिल करना था। बड़ा सिंपल। आज के टाइम में जैसे ड्यू करा रहा बोला भाई ऐसा है आप सीयूईटी का भी फिल किया तो हमारा भी फिल करना पड़ेगा। सेम एज इट इज़ जामिया ने बहुत पहले ही काम किया था। मतलब जामिया ने कहा था ऐसा है हम मेरा भी फॉर्म फिल कर लो और सीयूईटी का भी फॉर्म फिल कर लो, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेंगे। बाकी ये साइड अगर देखा जाए तो ये आपका कंपटीशन लेवल दिखा रहा है कि भाई मतलब 607% जो है आपका इकोनॉमिक्स में कंपटीशन है, 564% जो है वो कंपटीशन आपका हिस्ट्री में है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा जो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में है जो कि 1000 समथिंग है कंपटीशन पर सीट्स। तो मतलब पर सीट के हिसाब से 1000 का कंपटीशन है। 1000 अगर बंदा साइड होते तभी आपको सीट मिलने के चांस बनते हैं। खैर ये टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जैसे इस वजह से जामिया ने फाइनली फिर से सीयूईटी का फॉर्म भी निकाला था, उसका कल लास्ट डेट था। तो इस वजह से कुछ बच्चे फिल भी किए, कुछ नहीं भी फिल किए, अभी भी लग रहा है। और अब ये कि अब तो डेट फॉर्म फिल करने का डेट खत्म ही हो गया है। अब रहा सवाल रिजल्ट्स को लेकर और एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को लेकर। तो देखिए यहाँ पे जो बच्चे अप्लाई कर दिए जामिया का जो फॉर्म फिल कर दिए उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस अब इंतजार करना रिजल्ट आने का। क्योंकि अब आपसे जैसे आपको एक कॉमन क्वेरी होगा कि क्या हमें स्कोर कार्ड भी या जो एनटीए स्कोर कार्ड रिलीज़ करेंगे या जो मार्क्स आएंगे वो उसको जामिया में अपलोड करना पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। जामिया खुद ब खुद आपका रिजल्ट चेक करके आपका पब्लिश करेंगे। ठीक, आपका जो सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर दिए उससे चेक करेंगे आपका मार्क्स और उसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश करेंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं फाइनली कट ऑफ पे। देखिए हमारे हिसाब से अलग अलग कोर्सेज़ का अलग अलग कट ऑफ हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है। तो यहाँ पे मैं एक तो अभी आगे थोड़ा एक्सपेक्टेड बात आएंगे, बाकी मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट्स जिस भी कोर्स में कोर्स के साथ साथ जैसे अगर आपने फिजिक्स में दिया है तो फिजिक्स और उसका जिस बगल में लिखिए कि सर हमने इतना सही करा है। अगर कोई सपोज अगर इकोनॉमिक्स में दिए तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में लिख करके बताया हमारा इतना सही हुआ है। इस तरीके से हिस्ट्री में अगर किसी ने दिया है तो अपने हिस्ट्री में बताया कि मेरा इतना सही हुआ है। क्योंकि मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ ब्रीफ में, चाहे आप किसी भी कोर्स में दिए हों, याद रखें सबसे ज़्यादा अगर किसी का कट ऑफ होगा तो वो आपका जनरल स्टूडेंट्स का होगा, देन आपका मुस्लिम कैटेगरी का होगा, देन उसके बाद मुस्लिम वुमेन या ओबीसी, दो में से किसी एक का अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं वो। उसके बाद उसका जस्ट नीचे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का होगा। उसके बाद जामिया इंटरनल भी होते हैं, उनका भी होता है। इस तरीके से तो मैं बस एक सीरीज ऑर्डर बताना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा किसका जनरल का, देन मुस्लिम, देन और वो कट ऑफ का जो रेंज होना डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, 2-3 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन आपको पता ही है कि यहाँ 2-3 मार्क्स नहीं, यहाँ तो एक क्वेश्चन का वेटेज 5 मार्क्स है। तो अगर आप जैसे 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन के हिसाब से 200 मार्क्स बन रहे हैं। तो आप ये बताइए कि 200 मार्क्स में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं पेपर के हिसाब से। हालांकि मैं आपको इनएक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि ज़्यादातर कोर्सेज में जो जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला होगा 180 से लेकर 180 के आसपास रहने वाला होगा। वही मुस्लिम का जो कट ऑफ की बात करें तो इनका 170 के आसपास रहने वाला होगा। और वही मुस्लिम वुमेन या SC/ST की सॉरी मुस्लिम वुमेन या SC/ST जो है स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की बात करें, क्योंकि 1-2 मार्क्स का ही फ़र्क होता है, 1 मार्क्स से ऐसे ही ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो उन लोगों का भी कट ऑफ जो है 170 के आसपास में ही रखना है या उसी के आसपास में रह सकता है। लेकिन ये फाइनली तब पता चल पाएगा जब आप
जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं वो आप कमेंट कर देंगे, उससे बाकी स्टूडेंट्स को भी आइडिया लगेगा और आपको भी आइडिया लग जाएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई किया है, कोर्स का नाम, साथ में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो, और बाकी ये कि वैसे भी आपको पता है कि 7 से 10 सितंबर के बीच में आपके स्कोर कार्ड या रिजल्ट आ जाएंगे, तो उसके बाद तो आपको वैसे भी ये जो आपके जो भी क्वेरी है आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट है या कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए, आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर या एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।